रात के आसमान में अनगिनत तारे दिखते हैं जो खूबसूरत मिल्की वे का हिस्सा हैं। लेकिन हमारी इस गैलेक्सी के आगे, इस विशाल ब्रह्मांड में ऐसी 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। शुरुआत में गैलेक्सीज को देखकर हमें लगता था कि वो तितलियों जैसी यहाँ वहाँ फैली है। धीरे धीरे पता चला कि वो एक विशाल जाल बनाती है। ये कॉस्मिक वेब वो ढांचा है जो ब्रह्मांड के सभी हिस्सों को आपस में जोड़कर रखता है। अगर आप कॉस्मिक वेब के बारे में नहीं जानते तो आप ब्रह्मांड के बारे में कुछ नहीं जानते। वो गैलेक्सीज को जोड़ता है, गैलेक्सीज बनाता है, गैलेक्सीज से ही बना हुआ है। वो इस ब्रह्मांड का शिल्पकार है और इसका भविष्य उसी पर निर्भर करता है। कॉस्मिक वेब हमारे ब्रह्मांड का सबसे जरूरी और खास हिस्सा है। वो ब्रह्मांड के बनने और बदलने में अहम किरदार निभाता है। कॉस्मिक वेब के बिना ना तो तारे बन सकते हैं, ना कोई ग्रह, ना ब्रह्मांड में ऐसी जगह बन सकती है जहां जीवन पनप सकता हो। आखिर ये ब्रह्मांड गैस के एक बेहद गर्म घोल से कॉस्मिक वेब कैसे बन गया, जिसमें गैलेक्सीज, ग्रह और हम हैं? How the universe works. ब्रह्मांड देखने में बेतरतीब लगता है। इसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज फैली हुई हैं। पर असल में यहां हर चीज की अपनी खास जगह है। हमने पहली बार ब्रह्मांड को देखा तो हमें लगा कि इसमें गैलेक्सीज यहाँ वहाँ कहीं भी फैली हैं, मगर असल में ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। गैलेक्सीज एक विशाल जाल से जुड़ी हुई हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। लेकिन ये जाल कैसे बना, ये कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक तरह से आप किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप ये ना समझ ले कि वो आखिर बनी कैसे थी। और हमारा ये ब्रह्मांड करोड़ों गैलेक्सीज से मिलकर बना है। ये रहस्य सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों को दूर तक देखना होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिरी छोर तक देखकर शुरुआती गैलेक्सीज की रोशनी की जांच करनी होगी। चिली 2021 वैज्ञानिकों ने VLT यानी वेरी लार्ज टेलीस्कोप से हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की तरफ मोड़कर देखा। वो अंतरिक्ष का एक मशहूर हिस्सा है जिसकी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 1995 में तस्वीर ली थी। VLT की मदद से एस्ट्रोनॉमर्स अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देख सकते हैं। हमारे कॉलेज के जमाने में लोग अपने हॉस्टल रूम्स में हबल डीप फील्ड के पोस्टर्स लगाया करते थे, क्योंकि उसने ब्रह्मांड के बारे में हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंतरिक्ष का एक छोटा सा हिस्सा जो हमें खाली लगता था, असल में उसमें हजारों गैलेक्सीज मौजूद है और हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं। एक झटके में ब्रह्मांड हमारे लिए और ज्यादा भरा पूरा बन गया, और वो भी सिर्फ एक तस्वीर से। एटाकामा डेजर्ट में एक ऊंचे पठार पर लगा हुआ VLT ब्रह्मांड के बीते कल में ज्यादा आगे तक देख पाता है, क्योंकि यह हबल टेलीस्कोप के मुकाबले ज्यादा दूर से आई रोशनी पकड़ लेता है। और अल्ट्रा डीप फील्ड का महज एक छोटा सा हिस्सा है। मगर गैलेक्सीज कैसे बनी थी, उसमें इस सवाल का जवाब मिलता है। सोचिए, अगर आप रेत का एक कण लेते हैं और उसे उंगली पर रखकर अपना हाथ ऐसे आगे करेंगे, और अगर आप उस रेत के कण को आसमान की ओर उठाकर देखेंगे तो जितना अंतरिक्ष के मुकाबले हबल अल्ट्रा डीप फील्ड उतना ही बड़ा है, मगर उसमें हजारों गैलेक्सीज हैं। ये टेलीस्कोप 155 घंटों तक उन गैलेक्सीज को देखकर वहां से आती हर रोशनी को पकड़ता है। ये अंतरिक्ष में हाइड्रोजन गैस की एक प्राचीन धारा है जिसकी लंबाई 1.5 करोड़ लाइट ईयर्स है। ये धारा कॉस्मिक वेब का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सबसे बड़ी चीज है। वो कॉस्मिक वेब हद से ज्यादा विशाल है। उसके नाम से ही पता चलता है कि वो हमारे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज है। आज के वक्त में कॉस्मिक वेब हाइड्रोजन गैस की धाराओं से बना हुआ एक विशाल जाल है जो पूरे ब्रह्मांड में फैला है।
और उसकी गैलेक्सीज को जोड़ता है। कॉस्मिक वेब में जो गार्ड जैसे हिस्से हैं, वहाँ गैलेक्सीज, तारे, ब्लैक होल सब हैं। उन हिस्सों के बीच में गैस की धाराएं हैं जो उन हिस्सों को, मतलब गैलेक्सीज या गैलेक्सीज के झुंड को आपस में एक दूसरे से जोड़ती हैं। वो गैलेक्सीज और धाराएं ऐसी हैं जैसे बड़े शहरों के बीच खूबसूरत सुपर हाईवेज होते हैं। हम जितनी दूर तक देख सकते हैं वहां तक हमें यह कॉस्मिक वेब दिखाई देता है, और इस वेब में दूर दूर तक कई सारी गैलेक्सीज बनी हुई हैं। ये विशाल ढांचा ब्रह्मांड के शुरुआती वक्त में ही बनकर तैयार हो गया था। 1380 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड एक बेहद गर्म गोला था जिसमें धमाका हुआ था। फिर वो बड़ा हुआ और ठंडा हो गया। गर्मी की एनर्जी से सबसे पहले परमाणु से छोटे कण बन गए। बिग बैंग से इतनी एनर्जी पैदा हुई कि चीजों पर ग्रेविटी का असर नहीं हो रहा था। शुरुआत में ब्रह्मांड इतना गर्म और इतनी एनर्जी से भरा हुआ था कि आम मैटर के कण इतनी तेजी से यहाँ वहाँ भाग रहे थे और ग्रेविटी उन्हें पकड़कर नहीं रख पा रही थी। पर शुरुआती ब्रह्मांड में आम मैटर के अलावा भी कुछ था। पर्दे के पीछे ग्रेविटी किसी और चीज पर असर डाल रही थी। आम मैटर की ही रिश्तेदार, वो अदृश्य चीज जिसे हम आज डार्क मैटर कहते हैं। ब्रह्मांड के शुरुआत में 85% मैटर तो डार्क मैटर ही थी। जब बिग बैंग हुआ तब आम मैटर और डार्क मैटर दोनों ब्रह्मांड में थीं, लेकिन दोनों का बर्ताव एक दूसरे से अलग था। बिग बैंग होने के 10 सेकंड्स बाद ही नए जन्मे ब्रह्मांड का तापमान करोड़ों डिग्री फ़ारेनहाइट था, और उतनी गर्मी में आम मैटर के कण साथ नहीं रह सकते। पर डार्क मैटर में अलग खूबियां होती हैं। डार्क मैटर पर बिग बैंग से पैदा हुई जबरदस्त रेडिएशन का असर अलग तरह से हो रहा था, क्योंकि वो ठंडी हो पा रही थी और इस वजह से उसके कण साथ में आ रहे थे, जो आम मैटर के कणों के लिए नामुमकिन था। डार्क मैटर के जमघट बड़े होने लगे और उनसे पैदा हुई ग्रेविटी की वजह से परछाई जैसी चीजें बनने लगीं। जब एक जगह पर थोड़ी डार्क मैटर जमा हो गई तो ज्यादा मैटर वाली जगह बन गई। वो वहां और ज्यादा डार्क मैटर को खींचने लगी। बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद जबरदस्त गर्मी कम होकर कुछ हजार डिग्रीज रह गई। आम मैटर के कणों की रफ्तार कम हो गई। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जुड़कर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के एटम्स बनाने लगे। डार्क मैटर से पैदा हुई ग्रेविटी आम मैटर पर असर करने लगी। और देखते ही देखते ब्रह्मांड में जगह जगह मैटर जमा होने लगी, क्योंकि डार्क मैटर के विशाल छल्लों ने आम मैटर से बनी गैस को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। और गैलेक्सीज बनाने का लंबा काम शुरू हो गया। डार्क मैटर ने गैस को खींचना शुरू किया, जिससे आगे जाकर कॉस्मिक वेब और सारी गैलेक्सीज बनी। जब हम इमारत बनाते हैं तो इमारत खड़ी करने से पहले उस जगह पर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी उस कॉस्मिक वेब और ब्रह्मांड की नींव बनाने में काफी वक्त लगा। नींव बनाने का काम हो गया, मगर अभी भी बहुत काम बाकी था। गैस के वो बादल ब्रह्मांड के सबसे बड़े ढांचे और इसके आधार में कैसे तब्दील हो गए। वो रहस्यमय डार्क मैटर जो सारी गैस को खींचकर लाई थी, वही ये काम भी करवा रही थी। वो डार्क मैटर ही गैलेक्सीज और कॉस्मिक वेब बनवा रही थी, क्योंकि तब आम मैटर के मुकाबले उसकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो देखा जाए तो कॉस्मिक वेब डार्क मैटर से बना है, जो उस वक्त सारे ब्रह्मांड में जाल की तरह फैली हुई थी। जैसे जैसे वो विशाल ढांचा बनने लगा, उसकी ग्रेविटी बढ़कर और डार्क मैटर को पास खींचने लगी। इस डार्क मैटर ने सिकुड़कर धागे जैसी चीजें बनाना शुरू किया। वो धागे उन जगहों से जुड़ने लगे जहां और ज्यादा घनी डार्क मैटर थी, और इस तरह डार्क मैटर से बनी बुनियाद और हाइड्रोजन गैस को खींचने लगी। जैसे किसी मकड़े के जाले पर ओस की बूंदें हों, वैसे ही हाइड्रोजन के विशाल बादल डार्क मैटर के कॉस्मिक वेब से जुड़ने लगे। लाखों करोड़ों सालों तक यह काम चला और गैस से बनी ये धाराएं पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। और अब जाकर
वो जाल सितारों से सजा हुआ नजर आता है और सभी गैलेक्सीज को जोड़ता है। हमें पता है कि आगे जाकर तारे और गैलेक्सीज बन गए, पर यह नहीं पता कि कब बने। सबसे शुरुआती गैलेक्सीज कैसी थी, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो फिर ब्रह्मांड आज जैसा है वैसा ये किस तरह से बना? सबूतों को देखकर लगता है कि जब डार्क मैटर का जाल बना और हाइड्रोजन गैस जमा होने लगी, तब ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े तारों ने तेज धमाके के साथ जन्म लिया। 2018 में वैज्ञानिक एक प्राचीन गैलेक्सी को देख रहे थे जिसका नाम था MACS 1149-JD1। वहां उन्हें उस वक्त तक के सबसे पुराने तारे दिखाई दिए। ये गैलेक्सी बहुत ही दिलचस्प थी क्योंकि इसमें बिग बैंग के कुछ वक्त बाद ही तारे बनना शुरू हो गए थे। उन तारों से यह पता चल सकता था कि ब्रह्मांड की बुनियाद बनाने वाला कॉस्मिक वेब कैसे बना था। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस गैलेक्सी से आती उस वक्त की रोशनी की जांच की, जब ब्रह्मांड 25 करोड़ साल का ही था, तो वो हैरान रह गए। तारे सिर्फ बिग बैंग से पैदा हुई हाइड्रोजन और हीलियम से नहीं बनते हैं। उनमें वो चीजें भी होती हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स मेटल्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी में मेटल्स यानी वो हर चीज जो हाइड्रोजन और हीलियम से भारी है। चाहे पीरियोडिक टेबल में वो चीज कहीं भी हो, अगर वो हाइड्रोजन या हीलियम नहीं है तो वो एक मेटल है। भले ही ये बात एकदम बेतुकी लगे, पर एक एस्ट्रोनॉमर के लिए हर चीज एक मेटल है। बिग बैंग से हाइड्रोजन और हीलियम बने थे और जो भी चीजें उनसे भारी थी, दम तोड़ते हुए तारों के केंद्र में समा गई थी। इस गैलेक्सी के चमकदार तारे जो बिग बैंग के सिर्फ 25 करोड़ साल बाद बने थे, उनमें ऐसे केमिकल्स थे जिनका जन्म साफ तौर पर उनसे पहले बने तारों में हुआ था। कुछ तारों की उम्र ब्रह्मांड जितनी ही लग रही थी, वो बहुत ज्यादा पुराने थे, लेकिन उनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनसे ये पता चलता था कि वो सबसे शुरुआती दौर के तारे थे। भले ही वो तारे बहुत पुराने थे, पर ये पक्का था कि उनसे पहले भी तारे बने थे। सबसे शुरुआत में बने तारों के बारे में हमें अभी भी कुछ नहीं पता है। शुरुआती तारों में आग कैसे जली और क्या उन्हीं की वजह से सबसे पहली गैलेक्सीज बनी थीं? ये किसी काल्पनिक कहानी जैसी घटना लगती है कि अंधेरे में से अपने आप ही एक विशाल ढांचा पैदा हुआ और उस ढांचे से सारी गैलेक्सीज बन गई, सारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। हमने कभी सबसे शुरुआत में बने तारों को नहीं देखा, मगर फिजिसिस्ट ने इस बारे में एक राय दी है कि वो कैसे थे और कैसे बने थे। चलिए वक्त में थोड़ा और पीछे जाते हैं, यानी बिग बैंग से 10 करोड़ साल बाद के वक्त में। शुरुआत में कॉस्मिक वेब में अंधेरा था, उसे रोशन करने के लिए तारे नहीं थे। पर ब्रह्मांड में तारे बनाने की तैयारी हो गई थी। सालों तक फैलकर बड़े होते रहने के बाद डार्क मैटर के ढांचे से जुड़े हुए गैस के बादल आपस में तालमेल बैठाने लगे। हाइड्रोजन गैस के जमा होने की वजह से बड़े बादल बने जो अंदर से बेहद गर्म और घने थे। अगर आप हाइड्रोजन को एक जगह पर जमा करके उसे बहुत गर्म करें और उस पर दबाव डालें, तो हाइड्रोजन में फ्यूजन होने से हीलियम बन जाएगी। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा। सिमुलेशंस के मुताबिक तब कुछ गैस के बादलों का वजन सूरज के मुकाबले सैकड़ों गुना था। उनसे जो तारे बने थे, वैसे तारे अब ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं हैं। तो आज के वक्त में हमारे ब्रह्मांड में जो तारे हैं, उनका वजन ज्यादा से ज्यादा हमारे सूरज से लगभग 70 से 100 गुना होता है। अब कोई तारा इससे बड़ा नहीं है। ये शुरुआत में बने तारे आकार में हमारे सूरज से लगभग 1000 गुना बड़े थे। तो अगर हम आज उन्हें हमारे सौर मंडल के बीच में लाकर रखें, तो वो जुपिटर को छू रहे होंगे। तो सोचिए और कितने बड़े थे, इनका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो उन विशाल तारों के साथ आखिर हुआ क्या? तारे की उम्र काफी हद तक उसके वजन पर निर्भर करती है। कोई तारा जितना बड़ा होता है, ग्रेविटी दबाव की वजह से उसका केंद्र उतना ज्यादा गर्म होता है और उसका न्यूक्लियर फ्यूल जल्दी जलकर खत्म हो जाता है। तो हैरानी की बात यह है कि तारे जितने भारी होते हैं, उनकी उम्र उतनी ज्यादा छोटी होती है।
तो सबसे शुरुआत में बने स्टार्स पुराने जमाने के रैपर्स और रॉक स्टार्स जैसे हुआ करते थे। शान से जीते थे और जल्दी मरते थे। सबसे शुरुआत में बने तारे इतनी देर तक जिंदा नहीं रहे कि गैलेक्सीज बना पाए, पर उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू कर दी थी। भले ही शुरुआती तारों की उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन उनके दम तोड़ने पर हुए जोरदार सुपरनोवा धमाके से ब्रह्मांड में हेवी मेटल भर गए थे। आज हमें गैलेक्सी में हर 1-2 साल में एक सुपरनोवा दिखाई देता है। 10-20 सालों में वो हमारे करीब होता है। उस वक्त हालात और जबरदस्त रहे होंगे। तब हर वक्त जगह जगह विशाल सुपरनोवा धमाके होते रहते होंगे। तबाही की प्रक्रिया की वजह से नई चीजों का जन्म होता है। एक स्टार अपने केंद्र में हल्के एलिमेंट्स को मिलाकर उनसे भारी एलिमेंट्स बनाता है। ब्रह्मांड में सबसे पहले बने तारे बेहद अनोखे रहे होंगे। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाया करते थे और अपनी गैलेक्सी में ढेर सारे नए और दिलचस्प केमिकल्स बना दिया करते थे। बिग बैंग के 20 करोड़ साल बाद शुरुआती सितारों के दम तोड़ने से बने भारी एलिमेंट्स जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और आयन गैलेक्सीज के बीच फैलने लगे। ये वो चीजें थीं जिनसे अगले तारे बन सकते थे। ये बहुत खूबसूरत कहानी है, क्योंकि अचानक तारों के बनने की पूरी प्रक्रिया ही बदल गई और उसके बाद तारों का बनना और आसान हो गया। हेवी एलिमेंट्स आसपास की गैस की गर्मी सोख लेते हैं। बादल ठंडे होने पर ज्यादा जल्दी सिकुड़ते हैं और फिर नए बनने वाले छोटे तारे ज्यादा जल्दी और ज्यादा बड़ी तादाद में बनते हैं और आगे जाकर उन ढेर सारे तारों से कई नई गैलेक्सीज बन गईं। मगर यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, क्योंकि इन नई गैलेक्सीज के बनने के साथ ही मैटर को निगलने वाले कुछ नए राक्षसों ने भी कॉस्मिक वेब में जन्म लिया। 1350 करोड़ साल पहले डार्क मैटर का ढांचा, जिसने ब्रह्मांड में आम मैटर को पकड़ कर रखा था, उसमें तारे बनने लगे। लेकिन इस अंतरिक्ष के ढांचे से इतने खूबसूरत तरीके से बनी गैलेक्सीज भला कैसे बन गईं? वैज्ञानिकों का मानना है कि वो तबाही की एक प्रक्रिया की वजह से बनी। अक्टूबर 2020 एस्ट्रोनॉमर्स को कॉस्मिक वेब के सबसे पुराने हिस्सों के बीच एक राक्षस दिखाई दिया, जो कि बिग बैंग के 90 करोड़ सालों बाद बना था। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। उसके आसपास 6 गैलेक्सीज थी, मानो कि वो उसकी पकड़ में हो और उस सुपरमैसिव ब्लैक होल से पुराने कॉस्मिक वेब की धाराओं के जरिए जुड़ी हुई हो। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हैं, जैसे उन्हें लगातार भरपेट खाना दिया जा रहा हो। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भूखे राक्षस होते हैं। वो उनके पास आने वाली मैटर को तुरंत निगल जाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स शायद ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक होते हैं। उनका वजन हमारे सूरज से 1 लाख से लेकर 1000 करोड़ तक हो सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो इतने खतरनाक होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो इतने बड़े कैसे बने। काश मुझे पता होता कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, क्योंकि तब मुझे नोबेल प्राइज मिल जाता और मैं उसे गले में लटका कर घूमता। मुझे सुपर मैसिव ब्लैक होल से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरा पूरा करियर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को स्टडी करने से जुड़ा है। मुझे अफसोस है कि मैं नहीं जानती वो कैसे बने थे। आम ब्लैक होल्स तो दम तोड़ते तारों के केंद्र सिकुड़ने से बनते हैं। उनका वजन सूरज से 3 गुने से 1000 गुना तक हो सकता है, लेकिन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स उनसे एकदम अलग होते हैं। 1300 करोड़ साल पहले इतने सारे तारे बने या खत्म नहीं हुए थे कि उनसे सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जैसी विशाल चीजें बन जाएं। अब कॉस्मिक वेब के बारे में जानकर वैज्ञानिक ब्लैक होल्स को भी समझ पा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नए बने कॉस्मिक वेब के सहारे उसकी धाराओं से लगातार आने वाली हाइड्रोजन गैस को निगलते हुए बने थे।
जहां एक तरफ कॉस्मिक वेब में तारे बन रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सुपरमैसिव ब्लैक होल्स नए जन्मे ब्रह्मांड से तारे बनाने वाली चीज चुरा रहे थे। आपको लगेगा कि इससे एक बनती हुई गैलेक्सी खत्म होती जाती होगी, मगर ज्यादातर पुरानी गैलेक्सीज में सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। वो इस बात पर गहरा असर डालते हैं कि गैलेक्सीज के केंद्र में क्या होता है और वो कैसे बदलती और बढ़ती हैं। ऐसा लगता है कि ये राक्षस शुरुआत से ही हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो कॉस्मिक वेब से जन्म लेने वाली ये गैलेक्सीज इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के आसपास कैसे बनी? मिल्की वे के सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। वो लगभग 2,70,00,000 किलोमीटर चौड़ा है और उसका वजन सूरज से लगभग 40 लाख गुना है। उस सैजिटेरियस ए स्टार के आसपास बहुत ज्यादा हलचल है और देखा जाए तो वो बहुत खतरनाक जगह है। उसमें एक अक्रीशन डिस्क है जिसमें प्लाज्मा बह रहा है, जिसका तापमान तकरीबन हजारों डिग्रीज है। तो आपको ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि तारों के बनने के लिए वो एक अच्छी जगह हो सकती है।